श्रृंखला किस पर टिकी हुई है? हमारी जनरीतियों पर, रूढ़ियों पर। ये जो ऑफिस हैं, इनका समाज में क्या है स्टेटस? वो जनरीतियों और रूढ़ियों के आधार पर है। ठीक है। अब आता है कि स्थिति संकुल क्या है? स्थिति संकुल जो इन स्टेटस या ऑफिस के माध्यम से जो एक ग्रुप है, जो हमें एक दिखाई दे रहा है कि ये इस ऑफिस से संबंधित है, ये व्यक्ति इस ऑफिस में है, इसका ये कार्य है, इसका ये कार्य है, उसके आधार पर एक ऑफिस और सामाजिक परिस्थिति दोनों के योग से जो भी हमें दिखाई दे रहा है, वो क्या है? हमारा एक स्थिति संकुल है। और जब ये स्थिति संकुल हमें दिखाई देता है, तो देखिए आप एक सीढ़ी की तरह बन रहा है, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई मिडिल में है, कोई किधर है। तो वो एक एरो करके बताया है, इसको हम कह रहे हैं स्तर। इस तरह से हमारे उसमें स्टेटस पद के आधार पर, जनरीतियों रूढ़ियों के आधार पर हम कहते हैं कि समाज में इसका स्टेटस ऊंचा है और इसका स्टेटस निम्न का है। जैसे उदाहरण के आधार पर हम देख सकते हैं कि आज के आधुनिक समय में आईएएस, आरएएस, डॉक्टर, इंजीनियर, पूंजीपति, जितने भी हायर क्लास जिनको हम कहते हैं, समाज में हमारी मान्यता, मानदंड, रूढ़ियों या जनरीतियों के कारण हमारी सोच या जैसे ही बच्चा समाज में समाजीकरण करता है, तो पूर्वाग्रहों से उसको ये बताया जाता है कि समाज में इनका स्टेटस क्या है? उच्च है। चाहे वो जन्म से हमें प्राप्त हो, चाहे हम उसके लिए मेहनत करके उसको हम प्राप्त करें, दोनों में किसी रूप से हो सकता है। तो ये हमारा क्या है? स्टेटस है। तो इस तरीके से जितना भी हम कार्य करते हैं, वो हमारे स्टेटस एंड रोल के अंतर्गत आता है। अब इनसे संबंधित कुछ अलग अलग अवधारणाएं हैं स्टेटस के अनुसार, जिन्हें हम समान मान लेते हैं, जबकि इन सब में कुछ अंतर है। समानार्थी शब्द लगते हैं, हम उसको स्टेटस का नाम दे देते हैं, लेकिन वो स्टेटस नहीं है, उसके समानार्थी हैं, उसका अर्थ या उसमें अलग रूप में जाना जाता है, जिसमें है हमारा प्रतिष्ठा, सम्मान और श्रेणी। तीन चीजें क्या हैं? अलग अलग हैं और इनमें मूलभूत अंतर है, लेकिन सामान्य भाषा में जब हम बात करते हैं तो उसी को स्टेटस कह देते हैं। अरे ये तो प्रतिष्ठा है, कोई कहता है ये सम्मान है, या ये हमारी श्रेणी है। तो इसको अगर हम अध्ययन करें, देखें, तो ये स्पष्ट रूप से इनमें अंतर दिखाई देता है। पहला है प्रतिष्ठा। समाज में प्रत्येक स्थिति की एक प्रतिष्ठा होती है, एक मूल्य होता है। समाज में किसी भी परिस्थिति को अधिक महत्व दिया जाता है तो किसी को कम, किसी को अच्छा तो किसी को बुरा, किसी को उन्नतशील तो किसी को शोषित समझा जाता है। इस प्रकार समाज में प्रत्येक स्टेटस के प्रति लोगों में आदर, सम्मान या श्रद्धा, जिसे हम कहें, की अलग अलग मात्रा पाई जाती है। उसे ही उस परिस्थिति की प्रतिष्ठा, जैसे एक डॉक्टर, इंजीनियर, नेता आदि की प्रतिष्ठा समाज में श्रमिक, चपरासी से अधिक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि प्रतिष्ठा का संबंध व्यक्ति से नहीं बल्कि परिस्थिति से होता है, कि वो समाज में किस स्टेटस पर कौन सा पद लिए हुए है। आज कोई अभिनेता आ जाए, चाहे वो व्यक्ति तुच्छ है, लेकिन क्या है? वो अभिनेता है। उससे हम उसका स्टेटस नहीं नाप रहे, उसके पद से नाप रहे हैं, और ये अभिनेता आया।
तो ये किससे संबंध है? प्रतिष्ठा का संबंध व्यक्ति से ना होकर उसके स्टेटस से है। दूसरा आता है सम्मान। एक ही परिस्थिति धारण करने वाले सभी व्यक्ति अपने कर्तव्य और दायित्वों का भूमिका निर्वाह करते हैं, समान रूप से नहीं करते हैं, तो उनकी प्रतिष्ठा सम्मान होते हुए भी उनके सम्मान में अंतर पाया जाता है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। अगर कोई भी टीचर या अध्यापक अपनी भूमिका का निर्वाह परिश्रम या कर्तव्य निष्ठा के साथ नहीं करता है, तो उसकी प्रतिष्ठा में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। बच्चे उसको सम्मान नहीं करते। और एक टीचर चाहे कैसा भी हो, लेकिन वो अपने कार्य के प्रति, अपने पद के प्रति, अपने शिक्षा प्रणाली के प्रति कर्तव्यनिष्ठ है, परिश्रम करके, मेहनत करके बच्चों को पढ़ाता है, उनकी हर समस्या का सलूशन देता है, तो वो बिना कहे ही प्रत्येक बच्चे से या प्रत्येक समाज के व्यक्ति से क्या पाता है? सम्मान पाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रतिष्ठा का संबंध परिस्थिति से नहीं है, जबकि सम्मान का संबंध किसी भी परिस्थिति के धारण करने वाले व्यक्ति की कार्य कुशलता, दक्षता, विशेषज्ञता, क्षमता, कर्तव्य परायणता एवं सफलता से होता है। समझ में आ गई कि सम्मान किससे होता है? और हमारी श्रेणी, दूसरा है श्रेणी। प्रतिष्ठा क्या है? सम्मान क्या है? अब आता है तीसरा, श्रेणी। समाज में पाई जाने वाली समान प्रतिष्ठा वाली स्थितियों की समग्रता को ही श्रेणी कहा जाता है। श्रेणी ही समाज में स्तरीकरण की प्रकृति को तय करती है तथा यह बताती है कि एक व्यक्ति किस सीमा तक अपनी परिस्थिति एवं भूमिका में परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्र है। श्रेणी क्या करती है? कहते हैं ये उच्च श्रेणी का है, ये निम्न श्रेणी का है, ये मध्यम श्रेणी का है। तो समाज में ये जो श्रेणी है वो सम्मान प्रतिष्ठा वाली स्थितियों की समग्रता को ही श्रेणी कहते हैं। तो बस ये क्या बताती है कि हम अपनी श्रेणी में किस सीमा तक परिवर्तन कर सकते हैं और उसके आधार पर हम उसमें परिवर्तन ले आते हैं। नेक्स्ट आता है परिस्थिति प्रतीक। कई बार कुछ परिस्थितियों को अनेक प्रतीकों के आधार पर पहचाना जा सकता है। ये प्रतीक पोशाक, श्रृंगार के साधन अथवा कोई भी भौतिक सांस्कृतिक तत्व आदि हो सकते हैं। इससे पुरुष आयु भेद, प्रजाति, जाति एवं व्यवसाय भेद भी विभिन्न प्रतीकों के आधार पर जाना जाता है। इस तरीके से हम देखते हैं, जैसे कहीं की पोशाक हम पहनते हैं कि स्त्रियों की ये, पुरुष की ये, तो ये क्या है? परिस्थिति प्रतीक है। अलग अलग समाज में अलग अलग तरह की पोशाकें निर्धारित हैं। पोशाक में अंतर है। जैसे वकील, डॉक्टर, इनकी क्या है? पोशाक है। इनको जब वो पहनते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये है। तो ये क्या है? स्टेटस का प्रतीक है। अब आता है परिस्थिति एवं भूमिका के आवश्यक तत्व। कौन कौन से तत्व हैं जो परिस्थिति और भूमिका को निर्धारित करते हैं? नंबर 1, प्रत्येक समाज में एक परिस्थिति और उससे संबंधित भूमिका का निर्धारण उस समाज के सांस्कृतिक कारकों एवं मूल्यों द्वारा होता है। सांस्कृतिक
या संस्कृति ही यह तय करती है कि किसे कौन सी परिस्थिति प्रदान की जाएगी और वह क्या भूमिका निभाएगा। ठीक है, अध्यापक के लिए कल्चर ने बता दिया इसका काम पढ़ाने का है। अगर वो पढ़ाने का काम ढंग से नहीं करता तो उस अध्यापक की समाज के अंदर क्या होगी, निंदा होगी और स्टेटस यानी कि परिस्थिति बहुत ही निम्न मानी जाएगी। दूसरा है, परिस्थिति एवं भूमिका की अवधारणा को दूसरे व्यक्तियों के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। एक व्यक्ति की परिस्थिति एवं भूमिका का संबंध अन्य व्यक्तियों की परिस्थिति एवं भूमिकाओं से होता है जो उनमें प्रभावित होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए प्राचार्य की स्टेटस एंड रोल को प्राध्यापकों के छात्रों को स्टेटस एंड रोल के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। तीसरा, एक परिस्थिति एवं भूमिका का निर्वाह पृथक पृथक व्यक्तियों द्वारा अपने अपने ढंग से किया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या हमारे आज के प्रिय प्रधानमंत्री, सबके प्रिय नरेंद्र मोदी। सब प्रधानमंत्री हैं, एक जैसा स्टेटस है, लेकिन समय और काल के अनुसार जैसी जैसी भूमिकाएं उन्होंने निर्वाह की उस आधार पर उनका मूल्यांकन समाज करता है और उस आधार पर उनको सम्मान और उनको आदर प्रदान करता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक परिस्थिति एवं भूमिका व्यक्ति के संपूर्ण सामाजिक पद पर